हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द हैंडकरचीफ। तो बेटा जो रुमाल है, ठीक है, वो एक स्क्वायर शेप का है, ये दे रखा है। उसमें जो है 9 सर्कुलर डिजाइन दे रखे हैं जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें जो सर्कुलर डिजाइन है उसे छोड़ के बाकी का जो एरिया वो हमें फाइंड आउट करना है। डायग्राम कुछ इस तरीके की है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिजाइन बना रखे हैं इस तरीके से। तो मैं आपको छोटा सा थोड़ा सा कुछ लाइक जैसे ऐसे डिजाइन है सभी सर्कुलर में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो रुमाल है वो कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर टाइप का है। इसमें 3 सर्कल हैं और 3 ऐसे सर्कल हैं, ठीक है जी। तो इस सर्कल का जो रेडियस है बेटा हमें वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि डायमीटर कितना हो जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा बेटा, ये डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे पहले का डायमीटर 14 है तो सेकंड वाले का कितना होगा 14 होगा, और थर्ड वाले का भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो अगर हम इन तीनों का डायमीटर आपस में जोड़ दें तो टोटल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि स्क्वायर की साइड हमें मिल जाएगी। सेम तीनों का हम यहाँ पर अगर डायमीटर जोड़ दो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले साइड लिख लेते हैं स्क्वायर की। तो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो कितने सर्कल है हमारे पास, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का डायमीटर आ जाएगा सर्कल का। तो 3 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर ऑफ 1 सर्कल, ठीक है। तो बेटा 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डायमीटर कितना 14, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42। तो हमारे पास जहाँ पर क्या निकल के आ गई बेटा, स्क्वायर की साइड, ठीक है। तो एरिया निकाल लेते हैं स्क्वायर का। क्यों निकालना है देखो, तो अगर हम क्या करेंगे एरिया स्क्वायर का निकालेंगे, उसमें से अगर माइनस करेंगे ये तीनों सर्कल का एरिया निकाल के, तो हमारे पास बीच में ये वाला जो हिस्सा है शेडेड जे, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, तो ये सारे का सारा हमारे पास बेटा निकल के आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है जी। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर एरिया निकालते हैं स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया किस तरीके से निकलेगा, तो साइड का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर साइड निकाल लिया। तो साइड कितनी है 42, तो 42 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, जो आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। अब हम एक सर्कल का एरिया निकाल लेंगे सबसे पहले। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है, रेडियस है। रेडियस हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 बार 7 आया बिकॉज ऑफ आर का स्क्वायर है, तो एक वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा। ओके जी। अब जेहेतु आया सिर्फ एक सर्कल का एरिया, टोटल कितने हैं बेटा 3 6 एंड 9, तो टोटल 9 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ 9 सर्कल। तो क्या करेंगे, जितनी वैल्यू आई है उसे हम क्या कर देंगे बेटा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 सर्कल का एरिया आ गया। अब इन 9 सर्कल का एरिया जो है पूरे स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे बेटा माइनस करेंगे, तो बाकी हमारे पास जो बचा है रिमेनिंग पार्ट वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल, ठीक है। तो स्क्वायर के एरिया बेटा कितना निकल के आया, वो आया 764। इसमें से माइनस कर देंगे बेटा हम अपने 9 सर्कल का एरिया, वो कितना है 1386। तो माइनस करने के बाद ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।